शहर से दूर पुराने पत्थरों से बनी एक छोटी सी दुकान थी जो हमेशा धुंध और कोहरे से घिरी रहती थी। उसके शीशे के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माया का श्रृंगार। बाहर से वो दुकान किसी पुराने कबाड़खाने जैसी दिखती थी, पर अंदर रंग बिरंगी चूड़ियां, चमकीले लहंगे और तरह तरह के सौंदर्य उत्पाद रखे थे। लोग कहते थे कि उस दुकान पर सबसे अच्छी क्वालिटी का मेकअप मिलता है, ऐसा मेकअप जो किसी भी साधारण लड़की को परी जैसा बना दे। लेकिन वो ये भी कहते थे कि जो एक बार वहां से कोई चीज खरीद ले, उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी नहीं रहती। नैना एक कॉलेज छात्रा थी जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। उसे हमेशा से सुंदर बनने की चाहत थी, पर उसके पास महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसकी सहेली ने उसे माया का श्रृंगार के बारे में बताया। वहाँ बहुत सस्ता और कमाल का मेकअप मिलता है नैना, लगाओगी तो पहचान नहीं पाओगी खुद को, उसकी सहेली ने कहा। नैना को थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसने दुकान के बारे में कुछ अजीब अफवाहें भी सुनी थी, पर सुंदरता की चाहत ने डर पर काबू पा लिया। एक सर्द शाम नैना हिम्मत करके उस दुकान पर पहुंची। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी मीठी पर घुटन भरी गंध महसूस हुई, जैसे सूखे फूलों और किसी सड़ती हुई चीज का मिश्रण हो। दुकान में मध्यम पीली रोशनी थी, जिससे हर चीज पर अजीब सी परछाई पड़ रही थी। काउंटर पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसकी आंखें बहुत गहरी और काली थी, जैसे कोई अथाह कुआं। उसके चेहरे पर कई झुर्रियां थीं और होंठ पतले और नीले थे। यही थी माया, दुकान की मालकिन। आइए बिटिया, किस सेवा के लिए आई हो? माया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि नैना को ध्यान से सुनना पड़ा। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं बहुत सुंदर दिखूं, नैना ने हिचकिचाते हुए कहा। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने काउंटर के नीचे से एक छोटा पुरानी लकड़ी का बक्सा निकाला। वो बक्सा काले रंग का था और उस पर अजीब से नक्काशीदार चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन प्रतीक जैसे लग रहे थे। बक्सा खोलते ही नैना की आंखें खुली रह गईं। उसके अंदर छोटे छोटे शीशियों में रंग बिरंगे पाउडर थे, एक काली पतली सी काजल की डिब्बी थी और एक लाल चमकदार लिपस्टिक। ये सभी इतनी खूबसूरत थी कि नैना पलके झपकाना भूल गई। ये है मेरा खास मेकअप किट, माया ने कहा। इसे लगाओगी तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तुम्हारी सुंदरता ऐसी निखरेगी कि सब बस देखते रह जाएंगे। पर याद रखना, इसका असर गहरा होगा। नैना ने खुशी से वो किट खरीद लिया, बिना मोलभाव किए। कीमत बहुत कम थी, जो उसे हैरान कर गई, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर आकर नैना ने तुरंत वो मेकअप लगाने का फैसला किया। उसने पहले उस काले काजल को अपनी आंखों में लगाया। काजल लगाते ही उसकी आंखें बड़ी और चमकदार हो गई, पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी पतली सुई उसकी आंखों में चुभ गई हो। फिर उसने होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक इतनी गाढ़ी थी कि उसके होठ तुरंत सुर्ख लाल हो गए, पर उसे लगा जैसे उसके होठों पर कुछ रेंग रहा हो। आखिर में उसने उस चमकीले पाउडर को अपने चेहरे पर लगाया। पाउडर लगाते ही उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद और बेदाग हो गई, पर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा से सारी गर्मी बाहर निकल गई हो। नैना शीशे के सामने खड़ी हुई। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। वो इतनी सुंदर दिख रही थी जितनी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि कोई भी उनमें खो जाए, और उसके होंठ इतने लाल कि उन पर से नजर हटाना मुश्किल था। वह खुशी से उछल पड़ी। अगले दिन कॉलेज में सब नैना को देखकर हैरान रह गए। लड़के उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे और लड़कियां उससे ईर्ष्या कर रही थी। नैना को कभी इतना ध्यान नहीं मिला था। वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की महसूस कर रही थी। पर ये खुशी कुछ ही दिनों की थी। धीरे धीरे नैना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात में उसे अजीबोगरीब सपने आते थे, जिनमें एक बूढ़ी महिला उसे अपनी ओर खींचती थी। उसे भूख कम लगने लगी थी और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी आंखें अब भी खूबसूरत थी, पर उनमें एक अजीब सी उदासी थी। एक रात नैना सो रही थी, जब उसे अपने होठों पर कुछ ठंडी नम चीज महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और डर के मारे चीख पड़ी। शीशे में उसने देखा कि उसके लाल होठों से धीरे धीरे खून निकल रहा था। उसका चेहरा अब पहले जैसा गोरा नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी नीलिमा थी। उसकी आंखें जो कल तक इतनी खूबसूरत थीं, अब धंसने लगी थीं। डरकर वो बाथरूम की ओर भागी और उस मेकअप किट को फेंकने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने बक्से को छुआ, उसे एक ठंडा नुकीला दर्द महसूस हुआ। बक्सा उसके हाथ में चिपक गया था। तभी उसने देखा कि बक्से पर बने अजीब से चित्र हिल रहे थे, जैसे वो जीवित हो। बक्से से एक धीमी कर्कश आवाज आई, तुम अब मेरी हो। तुम्हारी सुंदरता मेरी खुराक है। नैना को समझ आ गया था। चुड़ैल का मेकअप किट सिर्फ सुंदरता नहीं देता था, बल्कि वो उस सुंदरता के बदले लगाने वाले की जवानी और जीवन शक्ति चूस लेता था। माया कोई साधारण दुकानदार नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जो उन लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी, जो सुंदरता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। नैना ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की, पर उसके शरीर में जान नहीं बची थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। वो गिर पड़ी। उसके हाथ में वो मेकअप किट अभी भी चिपका हुआ था। उसने देखा कि उसकी उंगलियां पतली और लंबी हो रही थी और उसके नाखून काले हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे माया के थे। अगली सुबह जब सूरज की किरणें नैना के कमरे में आई, तो वहां कोई नहीं था।
सिर्फ जमीन पर पड़ा एक खाली पुराना लकड़ी का बक्सा था, जिसमें से अभी भी मीठी और घुटन भरी गंध आ रही थी। और शहर में एक और लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी, जिसकी जगह अब माया का श्रृंगार में एक नई खूबसूरत पर बेजान आवाज सुनाई दे रही थी, जो हर आने वाले ग्राहक से कहती थी, आइए बिटिया, किस सेवा के लिए आई हो? यहाँ हर इच्छा पूरी होती है, बस कीमत चुकानी पड़ती है।